आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज है 16 दिसंबर 2025। 3 महत्वपूर्ण कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीनों कंपनीज़ को लेकर कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, कुछ ऐसी अपडेट आ रही हैं जो आपको क्लियर करेंगी कि अब आगे क्या होने वाला है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। इस कंपनी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, जो अपडेट आ रही हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को लेकर जो अपडेट आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वहीं लास्ट में हम बीडीएल को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि 16 दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से अभी कौन-सी वो अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, जो हमें पता होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी का इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल देखें, तो आज आपको मार्केट लाल निशान में नज़र आ रही है। यानी कि आप देखेंगे तो निफ्टी 50 भी आपको माइनस में नज़र आ रहा है, सेंसेक्स भी आपको माइनस में नज़र आ रहा है। निफ्टी बैंक हो, निफ्टी आईटी हो या फिर स्मॉल कैप हो, सब आपको नेगेटिव देखने को मिल रही हैं। मार्केट ऑलमोस्ट ओपन ही हुई है, तो मार्केट के हालात बदल सकते हैं। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल सही है कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा वीक ओपन हुआ है। जो निफ्टी 50 है वो 26,000 पॉइंट से नीचे स्लिप हो चुका है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी 300-400 पॉइंट नीचे जा चुका है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। मार्केट का मूड बहुत क्लियर इशारा कर रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया है, हाईली वोलेटाइल चला गया है। ट्रेंड अभी टूटा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है। फिलहाल जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी सेंसेक्स की, वो 85,213 थी और अभी 84,800 रुपए पे हमें सेंसेक्स देखने को मिल रहा है। और इसी फ्राइडे को निफ्टी 50 भी 26,027 पे था, लेकिन अभी ये 25,900 पे आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि दोनों ही फ्लैट और माइल्डली नेगेटिव हुए हैं पिछले 2 दिनों से। और अगर हम एफआईआई और डीआईआई का डेटा उठाकर देखें तो एफआईआई दिसंबर में लगातार बेच रहे हैं। लगभग 11,000 करोड़ तक जो एफआईआई है वो सेल कर चुका है। और इसी के अपोजिट जो डीआईआई है वो मार्केट को संभाल रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रुपीस का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा लो जोन में चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो। बाकी इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील है उसमें कोई क्लियरिटी अभी नहीं आ रही, अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इस वजह से भी इन्वेस्टर्स काफ़ी सावधान हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखकर चलनी है कि अगर कोई भी ऐसी खबर आती है, कोई भी पॉजिटिव कंसर्न आता है या कोई भी नेगेटिव हेडलाइन आती है, तो ये जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं या जो एक्सपोर्टर्स कंपनी हैं, इनमें बड़ा मूव आएगा। नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो नीचे की तरफ मूव आएगा बड़ा, और अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो ऊपर की तरफ बड़ा मूव आएगा। तो देखते हैं कि भाई यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को लेकर क्या क्लियरिटी हमें देखने को मिलती है। जैसी कोई खबर आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे ये अपडेट मिस ना हो सके, क्योंकि यही अपडेट अब मार्केट को बदलने वाली है। बाकी एफएमसीजी और आईटी में डिफेंसिव बाइंग आ रही है, तो आईटी और एफएमसीजी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इतना ही नहीं, ये जो यूएस की मार्केट है, यूएस की मार्केट में जो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा है, नेक्स्ट गाइडेंस का जो डेटा है, इससे ग्लोबल रिस्क एपिटेट डिसाइड होगा कि भाई किस तरह का ग्लोबल रिस्क रहने वाला है। और अगर रेट कट स्लो रहा तो हम कह सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा झटका हमें फिर से देखने को मिल सकता है। भाई हमें ये भी ध्यान में रखकर चलना है कि आगे आने वाला जो इन्फ्लेशन प्रिंट है या जो आरबीआई की कमेंट्री है, फाइनल ईयर 2026 की जो ग्रोथ का आउटलुक है, ये भी डिसाइड करेगा कि वैल्यूएशन प्रीमियम होगी, प्रीमियम लेवल पे सस्टेन होगा मार्केट या फिर नहीं। तो देखते हैं कि भाई आरबीआई की कमेंट्री किस तरह से आती है और फाइनल ईयर 2026 की ग्रोथ का आउटलुक कैसा आता है। तो ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आनी बाकी है, इनके ऊपर नजर रखना बहुत जरूरी है। पूरा डिसाइड होगा कि मार्केट अब किस तरह का परफॉर्म करेगा इस डेटा के बाद। बाकी कुछ बेहतरीन खबरें निकल के सामने आ रही हैं जिनका इम्पैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक और बीडीएल जैसी कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड कंपनी है और डिफेंस से रिलेटेड जब भी कोई बड़ी खबर आती है तो इन तीनों कंपनीज पे बड़ा बोलबाला होता है। आपको वन बाय वन करके ये खबरें दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले आप इधर देखेंगे तो आपको एक हेडलाइन नजर आएगी। मैंने एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल खोला हुआ है और ये आप डेट चेक करेंगे तो 16 दिसंबर 2025 का ये आर्टिकल है और आज भी 16 दिसंबर ही है। और हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर और साफ शब्दों में एक चीज देखने को मिल रही है कि ये जो यूके है, यूके अब ओपनली अपने लोगों से बोल रहा है, अपने लोगों को मेंटली तैयार कर रहा है कि आगे चलकर एक रियल वॉर सिचुएशन आ सकती है। और ये जो रियल वॉर सिचुएशन है ये स्पेशली रसिया की वजह से आएगी। ब्रिटेन के जो नए चीफ ऑफ डिफेंस हैं, चीफ ऑफ डिफेंस ने बहुत क्लियर और साफ शब्दों में बोला है, दुनिया बहुत डेंजर हो चुकी है, सिर्फ आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना अब इनफ नहीं है, पूरे नेशन को रेडी करने का प्लान हम बना रहे हैं। उन्होंने क्लियरली बोला है कि मोर पीपल बीइंग रेडी टू फाइट देयर कंट्री। मतलब फ्यूचर में अब ज्यादा सिटीजन्स आर्मी में जाएंगे, रिजर्व होंगे डिफेंस रोल के लिए, और इसकी जरूरत यूके को जल्द ही पड़ने वाली है, वो भी रसिया की वजह से।
और जब भी रसिया का नाम आता है तो इंडियन कंपनीज का नाम भी जुड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूके बहुत क्लियर और साफ शब्दों में बोल रहा है कि भाई रसिया से हमें एक बड़ा खतरा है, क्योंकि रसिया पिछले लगभग 4 सालों से यूक्रेन के अगेंस्ट फुल स्केल में वॉर चला रहा है। और इसी वजह से यूके की गवर्नमेंट ने 50 बिलियन पाउंड्स अनाउंस किए हैं डिफेंस टेक्निकल एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए, जिससे डिफेंस एम्प्लॉयर्स और अपनी स्टाफ टेक्नोलॉजी को और ट्रेन किया जा सके। यानी कि अब यूके सिर्फ सोल्जर ही नहीं, पूरे डिफेंस इकोसिस्टम, इंजीनियर्स, टेक पीपल, साइबर एक्सपर्ट, सबको स्केल अप करने में लगा हुआ है। तो गाइज ये एक बड़ा संकेत है कि डिफेंस कंपनीज, भारत की डिफेंस कंपनीज में तेजी आ सकती है। एक ग्लोबल न्यूज से आइडिया लग जाता है कि कहीं ना कहीं डिफेंस में फिर से बड़ी हलचल होने वाली है। अभी आप देखेंगे तो मैंने एक और आर्टिकल खोला हुआ है, ये आर्टिकल है न्यूज ऑन एयर डॉट गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल आर्टिकल है। साफ डेट आप देखिए 15 दिसंबर 2025, और यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है SPARSH, ये एक प्लेटफॉर्म है, और इसी प्लेटफॉर्म ने अभी तक इंडिया और नेपाल दोनों ने साथ मिलकर 31 लाख से भी ज्यादा डिफेंस पेंशनरीज को अपने सिस्टम में ऑन बोर्ड कर लिया है। ये नवंबर 2025 का डेटे के हिसाब से है। कहने का मतलब ये है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक SPARSH इंडिया का सबसे बड़ा यूनिफाइड पेंशन सिस्टम बन चुका है। तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं भारत का जो डिफेंस सिस्टम है काफी मजबूत हो रहा है, और यही संकेत है कि आगे पोटेंशियल बहुत है भारत के डिफेंस सेक्टर में। और अब डिफेंस सेक्टर इस तरह का नहीं रहा कि कोई बड़ी खबर आए, कोई सिविल वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो तभी डिफेंस सेक्टर बढ़ेगा। अब हर रोज डिफेंस सेक्टर बढ़ने की उम्मीद जता रहा है। यहाँ पर एक और आर्टिकल है, सेम उसी वेबसाइट से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ये आर्टिकल आया है, 16 दिसंबर 2025 का आर्टिकल। और यहाँ पर भी हमें एक छोटी सी माइक्रो अपडेट देखने को मिलती है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं वो रक्षा संपदा भवन में, जो कि दिल्ली में है, यहाँ पर डिफेंस स्टेट डे सेलिब्रेट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये जो डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट डे इसलिए क्योंकि 100 साल कंप्लीट कर चुका है, जिसका लेगेसी 1765 में शुरू हुआ था। और इसी के बीच हमें कुछ बेहतरीन खबरें डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिलने वाली हैं। इसीलिए गाइज ये जो दिन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जल्दी हमें कुछ बड़ी अपडेट डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। तो तैयार रहिए, और जब भी डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आती है तो भारत डायनेमिक लिमिटेड जैसी कंपनी, BEL जैसी कंपनी, HAL जैसी कंपनीज में हमें बड़ी हलचल देखने को मिलती है। फिलहाल आज के दिन, अभी के टाइम पे 16 दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से BEL अगर आप देखेंगे तो कोई खास ग्रोथ में नहीं है, 0.75% के डाउनफॉल में है। HAL देखेंगे तो 0.73% के डाउनफॉल में, और BDL को अगर आप देखेंगे तो सेम सिचुएशन BDL के साथ भी है। मैं आ चुका हूं NSC की वेबसाइट पे। यहाँ पर मैं सबसे पहले BEL आपके साथ सर्च करता हूँ। जैसे ही मैं BEL सर्च करता हूँ तो मेरे सामने ऑफिशियल अपडेट जो कंपनी की तरफ से आ रही हैं, जो भी कंपनी की तरफ से डेटा है वो खुल के आ जाता है। और इस डेटा के हिसाब से आप इधर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं तो मुझे ऑर्डर बुक देखने को मिलता है। और ऑर्डर बुक में बहुत क्लियर नजर आ रहा है आज भी कि जो सेलर्स हैं वो 58% एक्टिव हैं, बायर्स हैं वो 49% ही एक्टिव है। बाइंग और सेलिंग क्वांटिटी में डिफरेंस काफी ज्यादा है, और साफ संकेत देखने को मिल रहा है कि जो सेलर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव है। जब सेलर्स ज्यादा एक्टिव होंगे तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा, और उसी का जो डिफरेंस है हमें आज स्क्रीन पे साफ साफ देखने को मिल रहा है, 1.56% का डाउनफॉल। तो देखते हैं कि भाई आगे सिनेरियो किस तरह से क्रिएट होता है। शॉर्ट टर्म में तो हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि कंपनी में एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिले। नाउ बात करते हैं HAL का भी डेटा उठाकर देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैं गाइस HAL ही सर्च कर देता हूँ। जैसे ही HAL सर्च करता हूँ तो मेरे सामने इधर HAL का डेटा भी खुल जाता है। बहुत क्लियर और साफ शब्दों में इधर HAL का डेटा इशारा कर रहा है कि 0.89% के आसपास का डाउनफॉल है। और अगर इधर हम ऑर्डर बुक देखें तो ऑर्डर बुक बहुत क्लियर और साफ शब्दों में लिखी हुई आ रही है कि 54% का इधर सेल देखने को मिल रहा है, और जो बाय है वो 45% के आसपास देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर भी सेलिंग ज्यादा एक्टिव है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक में भी कोई खास हलचल नहीं है, शॉर्ट टर्म में हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। बाकी BDL की बात करें तो मैंने इधर BDL भी खोल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BDL के साथ भी सेम वही सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। उसी परसेंटेज में आपको इधर सेलिंग देखने को मिलेगी, और सेम परसेंटेज में आपको इधर बाइंग देखने को मिलेगी। तीनों कंपनी बिल्कुल साथ के साथ चल रही है, चाहे वो BEL हो, BDL हो या फिर HAL हो।
तीनों कंपनीज़ में कोई खास बदलाव नहीं है और ओवरऑल आज मार्केट भी हमें कुछ खास परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिल रही। मार्केट की सिचुएशन भी आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं कि निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया या बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, स्मॉल कैप हो गया, सब हमें लाल निशान में नज़र आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ आती है डिफेंस सेक्टर को लेकर, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।